हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवरेज यानी औसत से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वाला है आज के इस वीडियो में हम लोग जो भी प्रश्नों को देखेंगे वो सारे के सारे प्रश्न हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आपको मात्र मिनटों में या हम कह सकते हैं कि सेकंडों में ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। बस आपको ट्रिक पे फोकस करना है कि कौन सी ट्रिक लग रहा है। और एवरेज का पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, यानी ये तो आपका पार्ट फर्स्ट है और कल जो वीडियो आने वाला है वो होगा पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये दोनों वीडियो आप देख लेते हैं तो एवरेज से फिर आपका क्वेश्चन एक भी मिस होने वाला नहीं है। क्या बढ़िया था। आज का वीडियो और कल का वीडियो ये दोनों ट्रिक पे बेस्ड हैं, यानी सब के सब ट्रिक से लगाए जाएंगे। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और हम लोग का जो सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों वो यहाँ पे है। क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर से सुनेंगे। 1 से लेकर के 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन हमने पढ़ दिया। अब ट्रिक सुनिएगा ध्यान से, ट्रिक को ध्यान से सुनिए। जब भी कभी n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे, ठीक है ना, जैसे यहाँ 1 से लेकर 100 तक लगातार, ठीक है ना, लगातार यानी ये प्राकृतिक संख्या भी सभी हैं भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक चलना है, 100 तक चलना है। तो जब भी कभी प्राकृतिक संख्याओं यानी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो उसके लिए हम लोग ट्रिक से उड़ाएंगे इसको। क्या करेंगे, उसके लिए आपका ट्रिक होता है n+1/2। सिंपल सा, एक बार ध्यान से सुनिएगा। आप चाहें तो कॉपी कलम पे लिख सकते हैं। ठीक है, हम फिर से बोल रहे हैं, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है n+1/2। n+1/2, ठीक है ना, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1/2। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक है और ये लगातार है, प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे इसको हम उड़ा देंगे, इसी फार्मूले पे हम इसको उड़ा देंगे। तो n की जगह पे कितना दिखिएगा, n की जगह पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 + 1/2, क्योंकि n+1/2 होता है तो 100 + 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 101/2 और जैसे हम 101 में 2 का भाग करेंगे तो आएगा कितना, 50.5 यानी 50.5। तो 50.5 है कहाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहला ट्रिक आप उम्मीद करते हैं कि लिख लिए होंगे या समझ लिए हैं। फिर से एक बार बोल देंगे, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2 होता है साथियों। इस बात को ध्यान में रखेंगे, n+1/2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि प्रथम लगातार 25 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है ना, इसके पहले वाले यानी ट्रिक नंबर पहले में हम लोग क्या देखे हैं, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि प्रथम, ठीक है ना, लगातार 25 सम संख्याओं का औसत। यहाँ प्राकृतिक संख्या नहीं बोला गया, यहाँ पे सम संख्या बोला गया है। तो इस तरह का अगर कभी प्रश्न आपको दिखाई दे, सम संख्याओं का औसत पूछे, ठीक है ना, प्रथम लगातार 25, अब यहाँ 25 की जगह पे कुछ भी संख्या हो सकता है, उसका सम संख्याओं का औसत पूछे तो इसके लिए आप ट्रिक फिर से सुनेंगे एक बार। दूसरा ट्रिक है ये, क्या होता है, n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। ठीक है ना, n की जगह पे यहाँ कितना है, 25 है, ऐसे 26 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, मतलब कोई भी संख्या हो सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कभी भी अगर n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत पूछे, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। हम फिर से बोल रहे हैं, n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत होता है n+1। ठीक है ना, n+1। n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1। तो n यहाँ पे n की जगह पे कितना है, 25 है। ठीक है ना, 25 सम संख्याओं का औसत पूछा है तो n की जगह पे 25 हो गया। तो 25 + 1 कर देंगे यानी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यहाँ से राइट आंसर निकलेगा 26, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है साथियों। ठीक है, तो फिर से हम एक बार बोल देते हैं कि n लगातार सम संख्याओं का औसत होता है n+1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें।
प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये आपका ट्रिक नंबर 3 है साथियों, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये ट्रिक नंबर 3 है। पहला हम लोग देखे थे यन लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का संख्याओं का औसत जो n+1/2 था। फिर यन लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत जो n+1 था। अब इसके बाद क्या है, यन लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, जैसे यहाँ पे विषम है तो इसको फिर से एक बार सुनिएगा। यन लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत जो होता है साथियों, वो होता है यन के बराबर। किसके? यन के बराबर। तो यहाँ पे देखिए यन कितना 60 दिया है, तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल जाएगा वो 60 ही होगा। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। यन लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत जो होता है वो यन के बराबर ही होता है। यानी जैसे आप बोला प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत तो 60 ही होगा। ऐसे पूछ लेता प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत तो 50 हो जाता। ऐसे पूछ लेता कि प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत तो 40 हो जाता। यानी यन के जगह पे यहाँ जितना भी आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा साथियों। यन के जगह पे जितना भी आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया था प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत तो कितना हो जाएगा 60। ठीक है ना, वो यन के बराबर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए यहाँ पे है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 40 तक का औसत ज्ञात करें। तक का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो इसके लिए आप ट्रिक को सुनेंगे ध्यान से। ठीक है, अगर लगातार संख्याएं आती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 40। ठीक है, लगातार संख्याएं हैं सब। अगर लगातार संख्याएं आती हैं तो उनका औसत क्या होता है? लगातार संख्याओं का औसत बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम वाली संख्या बटे 2। इसको एक बार फिर से सुनेंगे, और अगर आपने कापी कलम लेके बैठे हैं तो कॉपी पे आप लिख लेंगे कलम की मदद से। ठीक है, जैसे अभी हम फिर से बोल दे रहे हैं कि लगातार संख्याओं का जो औसत होता है वो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 होता है। ठीक है ना, तो ये लगातार संख्या आप देख सकते हैं 9 के बाद 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14, 15 ऐसे ... 40 तक गए हैं तो लगातार ही हैं। तो लगातार संख्याओं का जो औसत होता है वो क्या होता है साथियों? पहला पद कितना है? 9 है, प्लस अंतिम वाला पद कितना है? 40 है, और बटे कर देते हैं 2 का। ठीक है ना, पहला पद प्लस अंतिम वाला पद बटे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 और 9 कितना? 49 और बटे का 2। ठीक है ना, भाग करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 24.5। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर निकलेगा वो होगा 24.5। ये कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर है साथियों। यहाँ से फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके दिमाग तक जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक को ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना काम तो आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या देखे थे? हम लोग ऐसा देखे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है, यन लगातार सम संख्याओं का औसत, यन लगातार विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, और अभी तक हम लोग ये भी देखे लगातार संख्याओं का औसत। ठीक है, बट अभी तक हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा कि 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 20 से प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा होता तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल देते। ठीक है ना, सम वाले पे लगा करके। बट अभी यहाँ पे हम लोग वर्गों का योगफल के बारे में नहीं पढ़े थे, तो इस क्वेश्चन को देख करके हम लोग वर्गों के योगफल को भी यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे देखिए, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताना है, वर्गों का औसत बताना है, योगफल बोल दिए, वर्गों का औसत बताना है साथियों। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या होता है ट्रिक, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए होता है ट्रिक कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो औसत होता है वो n+1 और 2n+1 / 6 होता है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा और कॉपी पे लिख लीजिएगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो औसत होता है वो n+1 और 2n+1 का गुणनफल / 2 होता है। ठीक है, यानी ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे रख देंगे। यहाँ देखिए n की जगह पे कितना है? 20 है, क्योंकि 20 प्राकृतिक संख्याओं का पूछा था तो n की जगह पे 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 20
प्लस 1 यानी 20 धन 1 होगा। फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में जाएंगे तो 20 गुणे 2 गुणे 20 और प्लस 1 होगा और बटे का कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 और 1 21 होगा और गुणे इधर हो जाएगा 20 दूना 40 और 1 41 41 बटे 6। ठीक है, तो 20 और 41 का हम आपस में अगर गुणा करें तो हमको मिलेगा 861 बटे 6 मिलेगा और 6 से जब हम 861 में भाग करेंगे तो आएगा 143.5। ठीक है, कितना आएगा 143.5। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा साथियों 143.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं के घानों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी तक क्या था वर्गों का औसत। ठीक है, अब घानों का औसत आ गया। तो वर्गों के औसत के लिए हम लोग क्या लगाए थे ट्रिक, n+1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 2n+1 और डिवाइड करेंगे कितने से 6 से। लेकिन जब अगर घानों का औसत पूछ ले तो उसके लिए जो ट्रिक होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घानों का औसत का जो ट्रिक होता है वो होता है साथियों n और ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर और बटे 4। ठीक है, बटे 4। तो इस पे हम लोग रखेंगे। ठीक है, जब घानों का औसत पूछेगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घानों का औसत जब पूछे तो n और ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर बाई 4 इस पे रखेंगे। तो n की जगह पे यहाँ कितना है, यहाँ 16 है तो रख देते हैं, यानी यहाँ n की जगह पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ब्रैकेट 16 और +1 का होल स्क्वायर और डिवाइड में 4 हो जाएगा। 4 से इस 16 को काट देंगे कितनी बार में 4 बार में, और ये 16 + 1 17 का स्क्वायर यानी 17 गुणे 17 होगा। और जब इसको हम हल करेंगे तो इसको हल करने पे हमको मिलेगा 1156। ठीक है ना, 1156। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकलेगा वो 1156 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग तो ये प्रश्न है साथियों कि यदि कुछ राशियों का योगफल 66 है और उनका औसत कितना है वो 6 के बराबर है तो राशियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह का प्रश्न कभी बने जिसमें राशियों का योगफल दे दिया हो और राशियों का औसत दे दिया हो, राशियाँ पूछ ले कि कुल कितनी राशियाँ हैं, तो उसके लिए होता है योगफल बटे औसत। योगफल बटे औसत, तो योगफल कितना है, योगफल है 66 और औसत कितना है 6, यानी 6 का जब भाग करेंगे 66 में तो कितना आएगा 11 आएगा। तो राशियों की संख्या कितनी होगी 11 होगी। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। फिर से सुन लीजिएगा, अगर योगफल और औसत दोनों पता है और संख्या पूछ ले तो योगफल बटे औसत आप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे है 9, 11, 13, 15, 17, 19 का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो अभी इसके पहले हमें आपको बताएं ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, कि अगर लगातार कोई संख्याएं आती हैं तो उनका औसत ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जैसे यहाँ लगातार ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ विषम संख्याएं हैं तो चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, अगर वो लगातार आ रहा है तो उसका औसत होता है पहला पद प्लस अंतिम पद और बटे 2 होता है साथियों। तो उसी पे इसको निकाल लेंगे। पहला पद चाहे सम हो चाहे विषम, यहाँ विषम संख्या है ना। ठीक है ना, तो विषम संख्या है तो भी उसका पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 करेंगे। तो पहला पद 9 हो गया, अंतिम पद कितना है 19 हो गया और बटे 2 करेंगे। तो 19 9 कितना, 19 9 आपका हो जाएगा 19 और 9 28 हो जाएगा। ठीक है, उसमें भाग करेंगे 2 का तो कितना मिलेगा, ये 14 मिलेगा। तो यहाँ से राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, अगर हम इसी को लिख देते 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का औसत ज्ञात करें। ठीक है ना, तो इसका औसत ज्ञात करके आप कमेंट में लिख दीजिए कितना इसका औसत होगा। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का औसत। ठीक है ना, कमेंट में लिख दीजिए कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि n के प्रथम 20 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। n के प्रथम 20 गुणज बताइए, उनको उसका औसत बताइए। गुणज आप समझ ही गए हैं, 9, 18 ऐसे। ठीक है ना, तो ऐसे 20 गुणज तक और उनका औसत भी बताना है। तो अगर कभी भी इस तरह का प्रश्न बने, ठीक है ना, इस तरह का प्रश्न बने कि 9 के 20 गुणज या 10 के 20 गुणज, 8 के 20 गुणज या 8 के 15 गुणज, मतलब कुछ भी। ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं कि किसी संख्या के प्रथम n गुणज का औसत क्या होता है। फिर से सुनिएगा, किसी संख्या के प्रथम n गुणज का औसत क्या होता है, वो होता है संख्या गुणे n+1/2। क्या होता है, संख्या गुणे
n प्लस 1/2, ठीक है। n, ठीक है ना, n गुणज का औसत होता है, प्रथम n गुणज का औसत। तो संख्या यहाँ पे कितना है, ध्यान से देखिएगा, संख्या यहाँ पे 9 है, 9 का पूछा गया है ना, तो संख्या का जगह पे 9 हो गया, गुणे लगाएंगे। n कितना पूछा है, n की जगह पे कितना 20 गुणज पूछा है, तो 20 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुणे 20 और एक कितना 21 और बटे में कितना 2, बटे में 2 कितना हो जाएगा। देखिए 9 का गुणा जब हम 21 में करेंगे, 9 का गुणा जब 21 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुणे 21 करेंगे तो 189 होगा, 189 होगा। और बटे में जब हम 2 करेंगे, बटे में जब 2 करेंगे तो 189 में जब 2 का भाग होगा तो आएगा 94.5, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो 94.5 होगा। तो इससे भी आपको एक होमवर्क के तौर पे हम एक क्वेश्चन बोल देते हैं, उसको आप कमेंट करिएगा उसका राइट आंसर कितना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे यन के प्रथम 20 गुर्जों का औसत पूछा गया था, तो हम इसी को बोल दे रहे हैं यहाँ पे कि 8 के प्रथम 15 गुणज का औसत बताइए। 8 यानी 8 के प्रथम 15 गुणज का औसत बताइए, ठीक है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन का इसका भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और इसका भी राइट आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे से ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।